ज़हीर जब थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है, और इश्क भी बहुत अशद किस्म का, जिसमें अक्सर इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। वो कॉलेज से खुश खुश वापस आया कि थर्ड ईयर में ये उसका पहला दिन था। जूं ही वो अपने घर में दाखिल होने लगा, उसने एक बुर्कापोश लड़की देखी जो टांगे में से उतर रही थी। उसने टांगे में से उतरती हुई 1000 लड़कियां देखी थीं, मगर वो लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं सीधी उसके दिल में उतर गई। लड़की ने टांगे वाले को किराया अदा किया और ज़हीर के साथ वाले मकान में चली गई। ज़हीर ने सोचना शुरू कर दिया कि इतनी देर वो उसकी मौजूदगी से गाफिल कैसे रहा। असल में ज़हीर आवारा मनिश नौजवान नहीं था, उसको सिर्फ अपनी ज़ात से दिलचस्पी थी। सुबह उठे, कॉलेज गए, लेक्चर सुने, घर वापस आए, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया और आमुख्ता दोहराने में मसरूफ़ हो गए। यूँ तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं उसकी हम जमात, मगर ज़हीर ने कभी उनसे बातचीत नहीं की थी। ये नहीं कि वो बड़ा रुखाफी का इंसान था, असल में वो हर वक्त अपनी पढ़ाई में मशगूल रहता था। मगर उस रोज़ जब उसने उस लड़की को टांगे पर से उतरते देखा तो वो पॉलिटिकल साइंस का ताज़ा सबक बिल्कुल भूल गया। ख्वाजा हाफिज़ के तमाम नए अशार के मानी उसके ज़हन से फिसल गए और वो उन हाथों के मुतल्लिक सोचने लगा जिनमें किताबें थीं। पतली पतली सफ़ेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी, दूसरा हाथ जिसने टांगे वाले को किराया अदा किया वो भी वैसा ही खूबसूरत था। ज़हीर ने उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, मगर नकाब इतनी मोटी थी कि उसे कुछ दिखाई न दिया। लड़की तेज़ तेज़ कदम उठाती उसके साथ वाले मकान में दाखिल हो गई और ज़हीर खड़ा देर तक सोचता रहा कि इतना कम फासिला होने के बावजूद वो क्यों उसकी मौजूदगी से गाफिल रहा। अपने घर में जाकर उसने पहला सवाल अपनी माँ से ये किया, हमारे पड़ोस में कौन रहते हैं? उसकी माँ के लिए ये सवाल बहुत तजुर्बेखेज़ था। क्यों? मैंने ऐसे ही पूछा है। उसकी माँ ने कहा, मुहाजिर हैं, हमारी तरह। ज़हीर ने पूछा, कौन है, क्या करते हैं? माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारों का मर चुका है। माँ थी, वो उम्र के हाथों माजूर थी। अब 3 बहनें और एक भाई है, भाई सबसे बड़ा है। वही बाप समझो, वही माँ। बहुत अच्छा लड़का है। उसने अपनी शादी भी इसलिए नहीं की कि इतना बोझ उसके कांधों पर है। ज़हीर को 3 बहनों के इस बोझ से कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उसके इकलौते भाई के कांधों पर था। वो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताबें लिए साथ वाले घर में दाखिल हुई थी। ये तो जाहिर था कि वो उन 3 बहनों में से एक थी। खाने से फारिग होकर वो पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि वो गर्मियों में खाने के बाद 1 घंटे तक ज़रूर सोया करता था, मगर उस रोज़ उसे नींद न आई। वो उस लड़की के मुतल्लिक सोचता रहा जो उसके पड़ोस में रहती थी। कई दिन गुजर गए, मगर उनकी मुठभेड़ न हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों मरतबा कोठे पर घंटों धूप में खड़े रहकर उसकी आमद का इंतज़ार किया, मगर वो न आए। ज़हीर मायूस हो गया। वो बहुत जल्द मायूस हो जाने वाला आदमी था। उसने सोचा कि ये सब बेकार है, मगर इश्क कहता था कि ये बेकारी ही सबसे बड़ी चीज़ है। इश्क में सबसे पहले आशिक को इस चीज़ से वास्ता पड़ता है। जो घबराया वो गया। चुनांचे ज़हीर ने अपने दिल में अहाद कर लिया कि पहाड़ भी टूट पड़े तो वो घबराएगा नहीं, अपने इश्क में साबित कदम रहेगा। बहुत दिनों के बाद जब वो साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने अपने आगे एक टांगा देखा जिसमें एक बुर्कापोश लड़की बैठी थी। उसका कियास बिल्कुल दुरुस्त निकला, क्योंकि ये वही लड़की थी। टांगा रुका। ज़हीर साइकिल पर से उतर पड़ा। लड़की के एक हाथ में किताबें थीं, दूसरे हाथ से उसने टांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर टांगे वाला पुकारा, ए बीबी जी, ये क्या दिया तुमने? उसके लहजे में बदतमीजी थी। लड़की रुकी, पलटकर उसने टांगे वाले को अपने बुर्के की नकाब में से देखा। क्यों, क्या बात है? टांगे वाला नीचे उतर आया और हथेली पर अठन्नी दिखाकर कहने लगा, ये 8 आने नहीं चलेंगे। लड़की ने महीन लर्जा आवाज में कहा, मैं हमेशा 8 आने ही दिया करती हूँ। टांगे वाला बड़ा वाहियात किस्म का आदमी था, बोला, वो आपसे रियायत करते होंगे। मग ये सुनकर ज़हीर को तैशा आ गया, साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा। आओ देखा ना। ताव एक मुक्का टांगे वाले की थोड़ी के नीचे जमा दिया। वो अभी संभला भी नहीं था कि एक और उसकी दाहिनी कनपटी पर इस जोर का कि वो बिलबिला उठा। इसके बाद ज़हीर उस लड़की से, जो जाहिर है कि घबरा गई थी, मुखातिब हुआ, आप तशरीफ़ ले जाए, मैं इस हरामज़ादे से निपट लूँगा। लड़की ने कुछ कहना चाहा, शायद शुक्रिया के अल्फाज थे जो उसकी ज़बान की नोक पर आकर वापस चले गए। वो चली गई। 10 कदम ही तो थे, मगर ज़हीर को पूरे 20 मिनट इस टांगे वाले से निपटने में लगे। वो बड़ा ही लीचड़ किस्म का टांगे वाला था। ज़हीर बहुत खुश था कि उसने अपनी महबूबा के सामने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। उसने टांगे वाले को खूब पीटा था और उसने ये भी देखा था कि वो बुर्कापोश लड़की अपने घर से चिक लगी खिड़की के पीछे से उसको देख रही है। ये देखकर ज़हीर ने 2 भूसे और उस कोचवान की थोड़ी के नीचे जमा दिए थे। इसके बाद ज़हीर सर से पैर तक उस बुर्कापोश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से मज़ीद इस्तिफ़सार किया तो उसे मालूम हुआ कि उस लड़की का नाम यास्मीन है। 3 बहनें हैं, बाप इनका मर चुका है, माँ जिंदा है, मामूली सी जायदाद है जिसके किराए पर इन सब का गुजारा हो रहा है।
ज़हीर को अब अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था, चुनांचे उसने यास्मीन के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे मगर फाड़ डाले। लेकिन एक रोज़ उसने एक तवील खत लिखा और तय कर लिया कि वो उस तक ज़रूर पहुंचा देगा। बहुत दिनों के बाद जबकि ज़हीर साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने यास्मीन को टांगे में देखा। वो उतर कर जा रही थी। लपक कर वो आगे बढ़ा, जेब से खत निकाला और हिम्मत और जुर्रत से काम लेकर उसने कागज़ उसकी तरफ बढ़ा दिए। ये आपके कुछ कागज़ टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने वो कागज़ ले लिए, नकाब का कपड़ा सरसराया, शुक्रिया, ये कहकर वह चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए कि उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वो अभी इस हश्र के मुतल्लिक सोच ही रहा था कि एक और टांगा उसकी साइकिल के पास रुका। उसमें से एक बुर्कापोश लड़की उतरी। उसने टांगे वाले को किराया अदा किया। ये हाथ जिससे किराया अदा किया गया था वैसा ही था जैसा उस लड़की का था जिसको पहली मर्तबा ज़हीर ने देखा था। किराया अदा करने के बाद ये लड़की उस मकान में चली गई जहां यास्मीन गई थी। ज़हीर सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं। हो सकता है कि ये लड़की यास्मीन की छोटी बहन हो। खत देकर ज़हीर ने यह समझा था कि आधा मैदान मार लिया है, पर जब दूसरे रोज़ उसे कॉलेज जाते वक्त एक छोटे से लड़के ने कागज़ का एक पुर्जा दिया तो उसे यकीन हो गया कि पूरा मैदान मार लिया गया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जिन जज्बात का इजहार आपने किया है उसके मुतल्लिक मैं आपसे क्या कहूँ। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकती। मुझे अपनी लौड़ी समझिए। ये रुक्का पढ़कर ज़हीर की बाछें खिल गईं। कॉलेज में कोई पीरियड अटेंड न किया, बस सारा वक्त बाग में घूमता और उस रुक्के को पढ़ता रहा। 2 दिन गुजर गए मगर यास्मीन की मुठभेड़ न हुई। उसको बहुत कोफ्त हो रही थी, इसलिए कि उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बत भरा खत लिख दिया था और वो चाहता था कि जल्द से जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज़ आखिरकार वो ज़हीर को टांगे में नजर आए। जब वो किराया अदा कर रही थी, साइकिल एक तरफ गिरा कर वो आगे बढ़ा और यास्मीन का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, ये आपके चंद कागजात टांगे में रह गए थे। यास्मीन ने एक गुस्से से भरे हुए झटके के साथ अपना हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में कहा, बदतमीज़ कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। ये कहकर वो चली गई और ज़हीर के मोहब्बत भरे खत के कागज़ सड़क पर फड़फड़ाने लगे। वो सख्त हैरतज़दा था कि वो लड़की जिसने ये कहा था कि मुझे अपनी लौड़ी समझिए, इतनी रूनत से क्यों पेश आई है। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये भी अंदाज़े दिलरुबा है। दिन गुजरते गए मगर ज़हीर के दिलो दिमाग में यास्मीन के ये अल्फाज हर वक्त गूंजते रहते थे, बदतमीज़ कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें। लेकिन इसके साथ ही उसे उस रुक्के के अल्फाज याद आते जिसमें ये लिखा था, मुझे अपनी लौड़ी समझिए। ज़हीर ने इस दौरान में कई खत लिखे और फाड़ डाले। वो चाहता था कि मुनासिब व मौजूद अल्फाज में यास्मीन से कहे कि उसने बदतमीज़ कहकर उसकी और उसकी मोहब्बत की तौहीन की है, मगर उसे ऐसे अल्फाज नहीं मिलते थे। वो खत लिखता था मगर जब उसे पढ़ता तो उसे महसूस होता कि दुरुस्त है। एक दिन जबकि वो बाहर सड़क पर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा भर रहा था, एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ रखकर उसने लिफाफा खोला। एक छोटा सा रुक्का था जिसमें ये चंद सतरें मरकूम थीं। आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। मोहब्बत के इतने बड़े दावे करने की ज़रूरत ही क्या थी। खैर, आप भूल जाएं तो भूल जाएं, आपकी कनीज़ आपको कभी भूल नहीं सकती। ज़हीर चकरा गया। उसने ये रुक्का बार बार पढ़ा। सामने देखा तो यास्मीन टांगे में सवार हो रही थी। साइकिल वहीं लिटाकर वो उसकी तरफ भागा। टांगा चलने ही वाला था कि उसने पास पहुंचकर यास्मीन से कहा, तुम्हारा रुका मिला है। खुदा के लिए तुम अपने को कनीज़ और लौड़ी न कहा करो, मुझे बहुत दुख होता है। यास्मीन के बुरके की नकाब उछली। बड़े गुस्से से उसने ज़हीर से कहा, बदतमीज़ कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं आज ही तुम्हारी माँ से कहूँगी कि तुम मुझे छेड़ते हो। टांगा चल ही रहा था, थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। ज़हीर रुक्का हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि ये मामला क्या है, मगर फिर उसे ख्याल आया कि माशूकों का रवैया कुछ इस किस्म का होता है। वो सारे बाजार इस किस्म के मुजाहिरों को पसंद नहीं करते। खतो किताबत के ज़रिए ही से तरीका है, सारी बातें तय हो जाया करती हैं। चुनांचे उसने दूसरे रोज़ एक तवील खत लिखा और जब वो कॉलेज से वापस आ रहा था, टांगे में यास्मीन को देखा। वो उतर कर किराया अदा कर चुकी थी और घर की जानिब जा रही थी। खत उसके हाथ में दे दिया। उसने कोई एहतिजाज न किया। एक नज़र उसने अपने बुरके की नकाब में से ज़हीर की तरफ देखा और चली गई। ज़हीर ने महसूस किया था कि वो अपनी नकाब के अंदर मुस्कुरा रही थी और ये बड़ी हौसला अफजा बात थी। चुनांचे दूसरे रोज़ सुबह जब वो साइकिल निकाल कर कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, उसने यास्मीन को देखा। शायद वो टांगे वाले का इंतज़ार कर रही थी। दाहिने हाथ में किताबें पकड़े थी, बायां हाथ झूल रहा था। मैदान खाली था, यानी उस वक्त बाजार में कोई आमदोरफ्त न थी। ज़हीर ने मौका गनीमत जाना, जुर्रत से काम लेकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ जो कि झूल रहा था पकड़ लिया और बड़े रुमानी अंदाज में उससे कहा, तुम भी अजीब लड़की हो। खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करें तो गालियां देती हो।
ज़हीर ने बमुश्किल ये अल्फाज ख़त्म किए होंगे कि यास्मीन ने अपनी सैंडल उतारकर उसके सर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दी। ज़हीर बौखला गया। यास्मीन ने उसको बेशुमार गालियां दीं, मगर वो बौखलाहट के बायस सुन न सका। इस ख्याल से कि कोई देख न ले, वो फ़ौरन अपने घर की तरफ पलटा। साइकिल उठाए और करीब था कि अपनी किताबें वगैरह स्टैंड के साथ जमा कर कॉलेज का रुख करे कि टांगा आया। यास्मीन उसमें बैठी और चली गई। ज़हीर ने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में एक और बुर्कापोश लड़की नमूदार हुई, उसी घर में से जिसमें से यास्मीन निकली थी। उसने ज़हीर की तरफ देखा और उसको हाथ से इशारा किया, मगर ज़हीर डरा हुआ था। जब लड़की ने देखा कि ज़हीर ने उसका इशारा नहीं समझा तो वो उससे करीब होके गुजरी और एक रुक्का गिराकर चली गई। ज़हीर ने कागज़ का वो पुर्जा उठाया, उस पर लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ़ बनाते रहोगे? तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती? आज प्लाजा सिनेमा पर मिलो।